साथियों नमस्कार। और जैसा कि आप प्रतिदिन इस गीता पाठ को सुन रहे हैं, कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी व्यापकता का एहसास कराया था, अपनी व्यापकता के संबंध में बताया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो पूरा संसार है ये सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की माया से प्रभावित हो रहा है, मोहित हो रहा है। और मैं जो हूँ इन तीनों गुणों से परे हूँ, और इसलिए ये संसार चूँकि इन तीनों गुणों से प्रभावित हो रहा है, मोहित हो रहा है, इसलिए वो मुझको नहीं पहचान रहा है। ये संक्षेप में कल जो बताया गया था। और आज आगे चलते हैं श्लोक संख्या 14 की ओर। और इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति बहुत सहज ढंग से, बहुत आसान उपाय से मुझको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, देवी श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देखिए क्या कहा कि हे ऐशा देवी, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, जो सत्व, रज और तम गुणों से, जिसके कारण ये पूरा विश्व मोहित हो रहा है, कि ये जो माया है ये मेरी माया है। कैसी है? ये बहुत दुष्कर है, यह दुरत्य है, बड़ी दुस्तर है, बहुत कठिन है इनसे पार पाना। परंतु लेकिन क्या उपाय है? ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इस संसार से तर जाते हैं। अर्थात उन्होंने इन तीनों गुणों से जो ये संसार मोहित हो रहा है, इसका उपाय ये बताया कि जो व्यक्ति निरंतर मुझको भजते हैं वो इस संसार सागर से तर जाते हैं। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 15, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बृहत् ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। ये कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये जो त्रिगुणमयी माया है, इसके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनका ज्ञान समाप्त हो चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले, जो साधारण मनुष्यों में भी नीच मनुष्य हैं, नराधम नीच मनुष्य हैं और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं, वो मुझको नहीं भजते। अर्थात बता रहे हैं कि जो नराधम व्यक्ति हैं वो मुझको नहीं भजते। उनका कैसा स्वभाव है? आसुरी स्वभाव वाला है, और उनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है, वो लोग मुझको नहीं भजते। और इससे अगले श्लोक में फिर कहते हैं कि देखिए किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 4 प्रकार के। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन है आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। कि हे भरतर्षभ अर्जुन, कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सुकृति ने, सुकृत कम करने वाले, अर्थार्थी और ऐसे व्यक्ति जो इन पदार्थों के लिए मुझे भजते हैं, और आर्त है, जो संकट में मुझे भजते हैं। और चौथे प्रकार के जिज्ञासु। जिज्ञासु व्यक्ति कौन है? जो यथार्थ रूप से मुझे जानने की इच्छा से मुझे भजते हैं। ये जो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, च ज्ञानी चतुर्विधा, ये 4 प्रकार के जो भक्तजन हैं वो मुझको भजते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन से हुए? एक तो वो जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, दूसरे वो जो पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से ईश्वर को भजते हैं, तीसरे वो जो संकट
के समय प्रभु का भजन करते हैं, और चौथे वो जो वास्तव में उनको जानने की इच्छा रखते हैं, वो उनको भजते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो भक्तजन हैं ये मुझको भजते हैं। और अब उसमें आगे बता रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकर भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम मह्यं च मम प्रिय है। और ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं इनके बारे में कह रहे हैं कि उनमें जो नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित होकर के जो अनन्य प्रेम वाला भक्तजन है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है, विशिष्यते अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। जो ज्ञानी मुझको तत्व से जानना चाहता है वो मुझको अत्यंत प्रिय है, और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है कि उस ज्ञानी को मैं और मुझे वो ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार आज यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता के बारे में बताया कि मुझे कौन सा भक्त पसंद है, जो एक ही भाव से मुझ में स्थित होकर के मुझको भजता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है और मैं ऐसे भक्त को बहुत प्रिय लगता हूँ। और आगे ये वीडियो कल भी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।